Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Again we are with the new lecture, that is lecture number 6 on NC Web and Soul. दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो आपके कोर्सेस हैं उनके इन्वायरमेंटल साइंस जो और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बोल लो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या पर्यावरण विज्ञान से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं, हमारे जो लेक्चर सीरीज चल रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, जिसको दायरा और महत्व भी बोला जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंसेस में क्या स्कोप है, क्या इम्पोर्टेंस है, और हिंदी में अगर बोलें तो इसका क्या दायरा और क्या महत्व है, इस चीज पे आज हम चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। तो पहले अगर हम जानते हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस के बारे में, तो ये स्कोप एंड इम्पोर्टेंस क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जाने कि वन ऑफ द गोल्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, अगर इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करें, उसका जो पहला गोल क्या होता है, इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ ए रीजन। नेचुरल रिसोर्सेस एक जगह पे पाए जाने वाला जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए किनको, आम आदमी को। ठीक है, वहाँ पे जो रह रहे हैं आदमी जो इस रिसोर्स को ऊपर डिपेंडेंट है, उनको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। एंड देयर सस्टेनेबल यूज which includes both renewable and non renewable resources। ठीक है, द स्कोप्स आर समराइज्ड बिलो। कैसे हैं स्कोप्स, पहला जानते हैं। पहला स्कोप की अगर मैं बात करूं, क्या बोलता है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज ऑफर इनसाइट इनटू द इकोलॉजिकल सिस्टम। एक इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम बोलो कि कैसे फूड चेन हुआ, फूड वेव हुआ, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हुआ, इस चीज को भी अच्छे से कौन समझा रहा है, इन्वायरमेंटल स्टडी समझा रहा है। एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड द इफेक्ट, अब इनके वजह से क्या कॉजेस क्रिएट हो रहे हैं या इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, इस चीज को भी बता रहा है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के रिचनेस पे एसेंशियल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। पोटेंशियल थ्रेट टू द प्लांट्स, पोटेंशियल थ्रेट प्लांट्स को क्या है उसको भी बताता है। एनिमल्स को क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज को क्या है इन्वायरमेंट में, ये सारे चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है, तुम्हारा इन्वायरमेंटल साइंसेस प्रोवाइड कर रहा है, जो आपका काम करता है। ठीक है, तीसरा क्या है कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर। ठीक है, जो भी डिजास्टर्स, जो भी कैलामिटी, जो भी आपदाएं आ रही हैं हमारे पृथ्वी में, उनको पता करने के लिए भी हम इन्वायरमेंटल स्टडीज की इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फ्लड हुआ, कि किस तरीके से पानी जम रहा है, जैसे दिल्ली में भी पानी काफी देर तक जम जा है, तो जैसे कि एनसीवेब के सारे छात्र जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं वो फ्लड से भली भांति सूचित हैं, क्योंकि इस बार बारिश में पूरे दिल्ली में क्या था, पानी भरा हुआ था। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा अर्थक्वेक, भूकंप, ठीक है, साइक्लोन, तूफान और पॉल्यूशन वगैरह, इन सब चीजों पे भी किसमें चर्चा होती है, इन्वायरमेंटल स्टडीज में चर्चा होती है और बताई जाती है कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, एंड द मेजर्स दैट मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम दोज डिजास्टर से कैसे प्रोटेक्ट करोगे, इस चीज पे भी चर्चा की जाती है। बाय स्टडिंग द environmental people we gain knowledge on the environmental acts, rights, rules, regulations, become environmentally literate. This enables them to take steps towards the protection and improvement of the earth। एक नॉलेज मिलता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है, जिससे और हमारा बूस्टअप होता है काम। ठीक है, फिर क्या होता है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज एनेबल पीपल टू पुट थियोरेटिकल नॉलेज इनटू द प्रैक्टिस। थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिस में लाने के लिए भी इन्वायरमेंटल स्टडीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, it brings to these lightal society issues like overpopulation, hygienic, health and their adverse effects। इम्पैक्ट जो पड़ता है तुम्हारे अलग सोसाइटल इश्यूज की वजह से, ओवर पॉपुलेशन हुआ, तुम्हारा हाइजीनिक हेल्थ इश्यूज हुआ, इन सब पे भी चर्चा होती है और इन पे कैसे इजाद पाया जाए, इस चीज पे भी काम किया जाता है। फिर क्या होता है, डेवलपिंग द स्किल्स फॉर एक्टिव आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सॉल्यूशंस टू द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जो तुम्हारे सॉल्यूशंस हमको चाहिए, उन चीजों का भी तुम्हारा यहाँ पे बात होता है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन होगा या सॉल्यूशंस कुछ बनाए जाएंगे कि कैसे ओवर पॉपुलेशन को हाइजीनिक रखा जाएगा, हेल्थ सर्विसेज अच्छे से दिया जाएगा, इस चीज पे चर्चा होती है। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जैसे हिंदी में दायित्व और दायरा की बात करते हैं, तो पर्यावरण अध्ययन का एक लक्ष्य किसी
क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों और उनके टिकाऊ उपयोग के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना है, जैसे कि नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण दोनों संसाधन शामिल हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। संसाधन मतलब तुम्हारा रिसोर्सेस होता है, उसका कैसे यूटिलाइज करेंगे वो चीज बताया जा रहा है। ठीक है, दायरे का सारांश नीचे दिया गया है। क्या है? पर्यावरण अध्ययन जो पारिस्थितिक प्रणालियां और कारण और प्रभाव के बीच संबंधों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है, अच्छे से बताता है कि कैसे काम करना है। यह जैव विविधता और की समृद्धि और पर्यावरण में पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव प्रजातियों के लिए भी संभावित खतरों पर आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, ये भी आवश्यक जानकारी पैदा करता है। यह व्यक्तियों को बाढ़, भूकंप, चक्रवात, प्रदूषण आदि जैसी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के कारण और प्रभावों को समझने में भी मदद करता है और उन उपयोगों को समझने में मदद करता है जो उन आपदाओं से पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाए जाने चाहिए। ठीक है, चौथा क्या है? पर्यावरण का अध्ययन करके लोग पर्यावरणीय अधिनियम, अधिकारियों, नियमों और विनियमों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और पर्यावरण के प्रति साक्षर बन सकते हैं। ठीक है, ये उन्हें पृथ्वी की सुरक्षा और सुधार की दिशा में कदम उठाने में सक्षम बनाता है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा पर्यावरण अध्ययन लोगों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, पर्यावरण में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जो आपदाएं आ रही हैं, उनको कैसे अच्छे से तुम ज्ञान के रूप में सक्षम ला सको, मतलब व्यवहार रूप में सक्षम कर सको। सैद्धांतिक ज्ञान मतलब क्या है? जो बुकिश ज्ञान है या जो किसी के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन उसको व्यवहार में कैसे लाओगे, ये चीज भी पर्यावरण अध्ययन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर ये अधिक जनसंख्या, स्वच्छता, स्वास्थ्य और उनके प्रतिकूल प्रभावों जैसे सामाजिक मुद्दों के प्रकाश में भी लाता है। इन सब चीजों पे भी चर्चा होती है। ठीक है, तो पर्यावरणीय समस्याओं के सक्रिय पहचान और समाधान के विकास के लिए कौशल विकसित करना, ये भी पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन का काम होता है। ठीक है, दीज आर सम टिप्स। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर लिखना है तो आप इन सारे पॉइंटर्स को अच्छे से याद कर लो और इन पॉइंटर्स को एग्जाम में लिख के आना। करेक्ट? चलो आगे बात करते हैं इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस में क्या है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, it is a basic need to develop the consciousness regarding the environment in children, youth, older people and all citizen and every field। हर फील्ड में डेवलप कॉन्शियसनेस की जरूरत है। ठीक है, डेवलप कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस मतलब उनको कैसे इन्वायरमेंट को अच्छे से मतलब यूटिलाइज कर सके, इस चीज पे सोचने की जरूरत है। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज एनलाइटन अस, हमको इन्वायरमेंटल स्टडीज ने एनलाइटन किया हुआ है। क्या? अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग आवर इनडिस्क्रिमिनेट रिलीज ऑफ द पॉल्यूशन इनटू द इन्वायरमेंट। ठीक है, पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जाए इन्वायरमेंट फैलने से, उस चीज पे। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज प्रोवाइड बेसिक नॉलेज ऑफ द इन्वायरमेंट टू ऑल द इंडिविजुअल and help in understanding the present environmental projects। ठीक है, it helps to know more sustainable way of living, कैसे sustainable way से living करोगे, provides necessary skills to solve the environmental problems। ठीक है, skills भी इसमें अच्छा खासा है। ठीक है, it helps to use the natural resources more efficiently, अच्छे से यूज करना। the significance of environmental concerns such as global warming, ozone depletion, acid rain, marine pollution and biodiversity are widely acknowledged as not limited to specific countries but rather having a global implication। इनका global implication है। ठीक है, therefore addressing these issues necessitate इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड कलेक्टिव एफर्ट्स। इसमें कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है और नेसेसिटी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ती है कि कैसे एक स्पेसिफिक कंट्रीज को जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है उस पर बात किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए और उसको कैसे एड्रेस किया जाए इस इशू पे। इस चीज को भी कौन बताता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज ही बताता है। ठीक है, विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन देयर इज इंक्रीज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इंक्लूडिंग लैंड। ठीक है, ये भी एक इशू है। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन, तो इस पे भी चर्चा करता है कौन? इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है इस पे चर्चा करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंटर्स हैं, इसीलिए इन्वायरमेंटल स्टडी जो है सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये सारी चीजें उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंटर्स को आप एग्जाम में लिख लेना। ठीक है, ताकि एग्जाम में इंपोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज भी पता चले। तो हिंदी में अगर हम देखें तो राष्ट्र शिक्षा नीति 1986 के अनुसार बच्चों, युवाओं, वृद्धों एवं सभी नागरिकों एवं प्रत्येक क्षेत्र में पर्यावरण के प्रति चेतना विकसित करने का बुनियादी आवश्यकता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन हमें पर्यावरण के
अंधाधुंध छोड़ दे जाने वाले प्रदूषण की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व के बारे में बताता है। करेक्ट। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो पर्यावरण अध्ययन को महत्वपूर्ण बनाती है वो इस प्रकार है। पर्यावरण अध्ययन सभी व्यक्तियों को पर्यावरण का बुनियादी ज्ञान प्रदान करता है और वर्तमान पर्यावरणीय परियोजनाओं को समझने में मदद करता है। ठीक है, यह हमें जीवन जीने का अधिक टिकाऊ तरीका जानने में मदद करता है और पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है। यह हमें प्राकृतिक संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद करता है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन रिक्तीकरण, अम्लीय वर्षा, ठीक है, समुद्री प्रदूषण और जैव विविधता जैसे पर्यावरणीय चिंताओं के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि यह विशिष्ट देशों को सीमित नहीं है। ठीक है, बल्कि इसका विश्वव्यापी प्रभाव है। मतलब ये किसी पर्टिकुलर देश को नहीं लागू हो रहा है। ये जितने भी अम्लीय वर्षा, समुद्री प्रदूषण और जैव विविधता और ओजोन रिक्तीकरण और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सिर्फ किसी एक देश के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। तो इसका पूरे विश्व में प्रभाव पड़ता है। ये चीज भी पर्यावरण अध्ययन में हमको समझ में आया है। ठीक है, इसीलिए इन मुद्दों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। ठीक है, सभी की सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, ये चीज भी बताया जा रहा है। तो जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ भूमि सहित प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में भी वृद्धि हो रही है, जो कि खतरनाक है। इसके साथ साथ कृषि विशेषज्ञों द्वारा मुद्रा स्वास्थ्य समस्याओं और मुद्रा लवणित सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आदि को पहचाना गया है। इसीलिए प्रकृति के भूमि पर्यावरण का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। सॉइल साइंस की स्टडी करना इसलिए अच्छी जरूरी चीज है। ठीक है, भूमि पर्यावरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको अच्छे से समझना जरूरी है। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है उसको मैं विराम देता हूं। एग्जाम में अगर कंसेप्ट ऑफ स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज पूछा जाए तो आप ये सारे पॉइंटर्स लिखो और अच्छे से एग्जाम दो। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।